त्योहार हो या मेहमान आए या बस दिल करे कुछ खास खाने का, ऐसे दही बड़े जो दिखने में खूबसूरत और स्वाद में लाजवाब हो, वही तो सबका दिल जीत लेते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट टेक्सचर, सही भिगोने का समय और वो खास टिप जिससे दही बड़े हर बार बनेंगे एकदम शानदार। वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही बड़े। बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप उड़द दाल और 2 कप लेंगे हम मूंग दाल। ये दोनों दालें हमें धुली हुई लेनी है। आप सिर्फ एक दाल से भी बना सकते हो, जैसे कि उड़द दाल। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको भिगोकर रख देंगे लगभग 7 से 8 घंटे के लिए रेस्ट पर या ओवरनाइट। तो मिक्स करेंगे दाल को चम्मच की सहायता से और ढक करके इसको रख देंगे। मैं रात भर के लिए रख रही हूँ, आप 5 से 6 घंटे भी रख सकते हो, उसमें भी भीग जाती है। अब हम 8 घंटे बाद इसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। इसको हमने धो करके भी तैयार कर लिया है 3 से 4 बार अच्छे से रगड़ करके। और देखिए एकदम अच्छे से टूट रही है, तो एकदम अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको पीस करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए लेंगे हम एक मिक्सर जार और इसमें डालेंगे हम दाल को। तो 1/3 हिस्सा हमें दाल से भरना है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, जिससे ये पिस भी जाएगी आसानी से। यदि हमने ज़्यादा भर दिया तो पिसेगी नहीं। और बिना पानी डाले ही इसे हमें पीसना है, तो इतना ही हमें भरना है। 1/3 हिस्सा मैंने भरा है, आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी भर सकते हो, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पीसूँगी। ढक्कन बंद करके इसको पीस लेते हैं। एकदम स्मूथ और चिकना बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमने पीस लिया है और कलर भी हल्का चेंज हो चुका है पिसने के बाद, क्योंकि दोनों दालें इसलिए। तो इसको निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में, एक भगोनी में। तो ये आसानी से निकल नहीं रही, इसलिए मैंने हाथ की सहायता से इसे निकाला है। एकदम चिकनी हो जाती है पिसने के बाद। देखिए इसका टेक्सचर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसी हमें पीसनी है, दाने नहीं होने चाहिए पिसी हुई दाल में, ये हमें ध्यान रखना है। तो दूसरा बैच भी हमने पीस लिया है। तो इसी तरीके से हम सभी दाल को पीस करके तैयार कर लेंगे। बड़ी आसानी से पिस जाएगी। यदि आपकी दाल पिसती नहीं है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के लगभग पानी डाल करके भी पीस सकते हो। तो हमने दाल को पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम चम्मच की सहायता से इसके बैटर को चेक कर लेते हैं। देखिए इतनी स्मूथ और चिकनी होनी चाहिए हमारी दाल, ऐसे ही पीसना है इसे। अब हम इसको फेंटेंगे। तो लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसे हम एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, जिससे ये एकदम फ्लफी हो जाए और हल्की हो जाए। तो देखिए दाल को हमने फेंट करके तैयार कर लिया है लगभग 10 मिनट। देखिए कितनी चिकनी और स्मूथ हो गई है दाल, और फूल करके डबल भी हो गई है। तो 1.5 गुनी हो जाती है लगभग फूल करके। अब हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और पानी के बोल में इस तरीके से डालेंगे पानी में। तो ये तैरने लग जाएगा जब ये तैयार हो जाएगी दाल। तो इसी तरीके से तैयार करना है। यदि ये तैयार नहीं होती है तो ये डूब जाती है दाल। तो ये तैर रही है, मतलब हमारा बैटर बन करके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच नमक। फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची। तो बारीक कट करके डालना है। हरी मिर्ची और साबुत धनिया डालना टोटली ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बैटर बन करके तैयार है। अब हम इनको तलेंगे बड़ों को। तो हाथ को गीला करेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसको डालेंगे हम कढ़ाई में हाथ की सहायता से ही। तो दूसरी तरफ हमने तेल भी गरम कर लिया है, मीडियम गरम करना है तेल को। तो इस तरीके से एक एक करते हुए बड़े डालेंगे तेल में। तेल को बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं करना है, ये टेम्परेचर का ध्यान रखना है हमें। तो इस तरीके से जितने कढ़ाई में बड़े आएंगे उतने हम डाल देंगे। देखिए तो ये हमने बड़े डाल दिए। साइज पर मत जाना, कभी कभी गोल बन जाते हैं, कभी कभी टेढ़े मेढ़े भी बन जाते हैं। तो अब हम इनको फ्राई होने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। हल्के फ्राई हो जाएंगे उसके बाद ही हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से घुमाते हुए इनको पलट देंगे। तो इससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। फिर एक बड़े इससे हम इस तरीके से घुमाएंगे ऑयल को और बड़ों को, जिससे ये चारों तरफ से एक जैसे सिकें। तो उलटते पलटते हुए हल्का कलर चेंज आने तक
होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सेकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बड़े हमारे सीख चुके हैं, इतना ही हमें इनको सेकना है। गैस की आंच हमने मीडियम टू लो रखी इनको सेकते वक्त। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट सिक करके तैयार हुए हैं। अब हम इनको बचे हुए को भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी बड़ों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे, पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे हम गुनगुना पानी। तो पानी हमें हल्का गुनगुना ही लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग और आधा छोटा चम्मच नमक। फिर डालेंगे हम इसमें धनिया पत्ती और मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। तो इस तरीके से मिक्स कर देंगे, ये हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बड़े। तो जितने बड़े बोल में आएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे और इनको हम मिक्स करेंगे, इस तरीके से डिप करेंगे पानी में। और उसके बाद इनको हम लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। तो हमें इतनी देर रखना ज़रूरी है, तभी ये सॉफ्ट होंगे। तो इनको ढक करके साइड में रख देंगे। अब हम दही लेंगे। तो ये हमने 500 ग्राम दही लिया है, घर पर जमा हुआ दही तैयार किया है। कैसे जमाते हैं यदि तरीका जानना चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। ये हमने आधा कप चीनी डाली इसमें। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे, दही को अच्छे से फेंट लेना है, हमें एकदम चिकना और स्मूथ कर लेना है। तो हम लेंगे एक विस्क या रई भी ले सकते हो। इस तरीके से हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे। पानी हमें इसमें एक भी बूंद नहीं डालना, ये खास ध्यान रखना है, ये एक टिप है। तो दही हमने फेंट करके तैयार कर लिया है। देखिए इसका टेक्सचर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इस दही को भी ढक करके रखेंगे रेस्ट पर। तो इसको हमें फ्रिज में रख देना है लगभग आधा घंटे के लिए, जिससे ये ठंडा हो जाए। और ये मैंने 2 तरह की चटनियाँ तैयार की हैं। एक हरी चटनी तैयार की है, इस चटनी की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये की है मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार। तो दोनों चटनियों की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर डाल रखी हैं। अब हम बड़ों को चेक कर लेते हैं। तो 2 घंटे बाद हमने चेक किए, ये भी देखिए फूल करके डबल हो गए, आ नहीं रहे बोल में, मैं थोड़े से ज़्यादा ही डाल दिए थे। तो इस तरीके से बड़े को उठाएंगे। तो जैसे ही हम इनको दबाते हैं तो टूटने जैसे हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हल्के हाथ से इनको हम निचोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये भी एक टिप है कि हमें इनको हल्के हाथ से ही निचोड़ना है। तो एक बोल लेंगे और इसमें एक एक करते हुए बड़ों को निचोड़ करके डाल देंगे। तो जितने बोल में बड़े आएंगे उतने हम निचोड़ करके इसमें डाल देंगे। बड़ों को हमें हल्के हाथ से ही निचोड़ना है, ये खास ध्यान रखना है, ये एक टिप है। तो अब हम बड़े वाले बोल को उठा करके साइड में रख देंगे। और देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बड़े बन करके तैयार हुए। अब हम इन बड़ों के ऊपर डालेंगे खट्टा मीठा दही। तो दही भी हमारा ठंडा हो चुका है, अच्छे से दही डाल देंगे और कोट कर देंगे दही से बड़ों को। अब हम इसमें और बड़े रखेंगे इस बोल में, क्योंकि ये बड़ी साइज़ की बोल है तो इसमें थोड़े से ज़्यादा आएंगे बड़े। तो 5 बड़े और रख दिए हैं। अब हम इसमें और दही डालेंगे बड़ों के ऊपर। तो बड़ों को हमेशा दही से अच्छे से कोट करना होता है सर्व करते वक्त। तो देखिए दही हमने डाल दिया है। अब हम लेंगे हरी वाली चटनी, ये हरे धनिया की चटनी है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी चटनी डालेंगे हरी वाली हम बड़ों के ऊपर। तो सभी बड़ों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। फिर हम लेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इसको भी हम इस तरीके से घुमा करके डाल देंगे सभी बड़ों के ऊपर। फिर डालेंगे हम भुजिया नमकीन। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। तो काला नमक डालेंगे थोड़ा सा। फिर डालेंगे हम इसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे इस पर चाट मसाला पाउडर। और फिर डालेंगे हम इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर। तो इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे सभी मसालों को। और थोड़ी सी नमकीन और डाल देंगे, मुझे कम लग रही है इसलिए। अब हम डालेंगे इस पर अनार के दाने।
तो ये हमारे टेस्टी दही बड़े बन करके तैयार हैं। इस तरीके से सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।